हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 545th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरकर वेल्थ मैनेजर। माय hospital partner is I'm still looking for one. My food partner is उत्तर दक्षिण नागपुर बेस्ट साउथ इंडियन फूड। धन्यवाद मेरा उन सबको जो ये शो देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, ऑफ कोर्स जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स, मिक्सो फ्लेयर, मल्टी फिट, आप सबको धन्यवाद। आज ज़्यादा स्पॉन्सर्स को मैं तवज्जो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि विषय थोड़ा सा गंभीर है, और गंभीर इसीलिए है क्योंकि बैरागीपुरा पर एक नायक तालाब जगह है, एक तालाब है, और वहाँ पर इस वक्त जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता मेरे साथ जुड़े हैं और वो आज इसी विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को शेयर करेंगे, और इतना शेयर करेंगे कि पर्यावरण को बचाने की जो कवायद, जो कोशिश राज की बात करने की कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग नागपुर शहर में कर रहे हैं, उनकी बात उन तक पहुँचे जो इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नायक तालाब। ये है नायक तालाब। जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक आपको पानी नहीं, आपको गंदगी देखने मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नायक तालाब के सामने रहते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनके गले पे मैंने एक कार्ड भी देखा था। आप नागपुर महानगर पालिका के लिए काम करते हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है किशन। माता बहनों से प्रणाम, भैया लोगों से नमस्कार। हम भैया इतने सालों से देख रहे हैं, जैसा तालाब था पहले तो भी बहुत सुधार था। अब जब से 56 करोड़ रुपए जब से सैंक्शन हुए तालाब के विषय में, कोई इस विषय के तालाब के बारे में कोई संसन लेता ही नहीं है। पहले जो विसर्जन का था तब नाव वगैरह लगती थी, जो पट्टी वगैरह थी वो सब नाव से छड़ जाती थी, घास फूस थे, हम सब नाव से सब निकाल लेते थे भैया। लेकिन अब की बार जो बोलोगे ना, जब टैंक लगता है चारों तरफ से कचरा डालते, कोई सेंसन नहीं होता। आप चारों तरफ कैमरा मार के देख सकते हो। जब से टैंक लगता है तो चारों तरफ से कोई उधर से आएगा, कोई उधर से, कोई उधर। मैं ये पूछता हूँ भैया, 56 करोड़ रुपए में क्या है, एक दीवार बन गई? हाँ, गार्डन की वो दीवार बन गया। बाकी लोगों के लिए यहाँ से क्या किया उसने? घर तोड़ रहे हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ से क्या किया? आज तुम चारों तरफ कैमरा मार के देख लो, यहाँ पे देखो ये दीवार कई सालों से टूटी है, ये टूटा है, गटर का ये फूट जाता है, लेकिन कोई नहीं करेगा। जब तक के हमारे समाज वाले मिल के नहीं बोलेंगे तब तक के कोई कुछ नहीं करता है। हमने अपने चंदा पैसे जमा करके करवाए हैं ये, बाकी कोई नहीं करता है ऐसा। ये हमारे समाज वाले पंकज बाबू को बताए हमने, तब जाके उन्होंने करवाए हैं। बाकी ये जिन्होंने 56 करोड़ रुपए खा के बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पे तकलीफ क्या होती है? मैं महिलाओं से जानना चाहता हूँ। महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, यहाँ की रहवासी हैं। तकलीफ ये है कि जो गटर लाइन है, गटर लाइन है, वो सारी तालाब पे जोड़ दिया गया है। और गणपतियों का जो विसर्जन यहाँ होता था, तो वो हमारे जो मेंबर लोग हैं, उनका नाम तो मेरे को मालूम नहीं, वो टैंक लगाते थे कि गंदगी ना हो करके, पर में भी यहाँ गंदगी होती है। सबसे बड़ी बात तो सर, यहाँ पे जो संडास लाइनें जो जुड़ी है तालाब से, वो हटाया जाए, क्योंकि वो पूरे गंदगी तालाब पे आके जमा होती है। तो पूरा जो गंदा मल है यहाँ पे जब आता है, तो यहाँ पे रात को दुर्गंध आती है, बदबू आती है सर, बदबू आती है, और खासकर गर्मियों के समय बहुत ज्यादा ही बदबू आती है। उसमें से हमारे बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं संडास उल्टी में। कई बार मेरी लड़की मेवा में एडमिट हो चुकी है संडास उल्टी के चक्कर पे। अच्छा, ठीक है दीदी, नमस्ते। मेरे को एक चीज बताइए, क्या क्या दिक्कत जाती है? नायक तालाब के सामने आप रहते हो, क्या दिक्कत जाती है? गंदगी के वजह से बहुत मच्छर हो जाता है, मच्छर से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, और बदबू तो कोई भी आता है तो बैठ नहीं पाता, इतनी बदबू आती है बस। ठीक, तालाब का वातावरण ठीक है जी। यहाँ पे एक वृद्ध महिला भी है, आप बताएं आपका। नमस्कार,
नमस्कार। बताइए क्या तकलीफ है नायक तालाब में? तालाब पहले हमारे राज्य में आज 40 साल पहले हम इधर नहाते थे, रेती निकलती थी, हम निकालते थे, रेती निकलती थी और 2-2, 3-3 घंटे नहाते। अभी हम हाथ में पानी नहीं ले सकते, मैला निकलता है। अब बोलते तालाब सुंदरी है, तो कहाँ सुंदरी हुआ? नाम दिया गया। ये तालाब में गणपति सरती थी जब रेती निकलती थी। आज गणपति सरकार नहीं सराने देता तो एक गटर मिलके मैला निकलता है। तालाब गटर के लिए है या देवधामी के लिए? नहीं, लेकिन यहाँ का पानी जो है, यहाँ का पानी जो है उसमें क्या कोई उसका उपयोग आ रहा है? पानी का कुछ उपयोग आ रहा है? पानी का पहले बास नहीं देता था, हम नहाते थे 2-2 घंटे तालाब में घुस के हम स्वयं नहाए। और अभी हाथ में पानी के पास में खड़े नहीं हो जा सकते, गटर का पानी पास आता है। तो ये गटर कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से लाइन कर? चलिए चलिए, सेक्शन देखिए, ये है बाथरूम का जोड़, सुनो, एक वो है, हाँ, एक वो है, वो किनारे में। आप चलिए तो आप चलते रहिए, 5 मिनट खड़े होके देखो। मेरे आम आदमी पार्टी के दोस्तों से भी मैं कहूँगा प्लीज हमारे साथ आए। आओ, ये क्या, ये क्या है, ये क्या है? ये नाव है बच्चे लोग, हम यही ये नाव थी? लेकिन हाँ। उन्होंने इस बार रुकिए। अच्छा, इनके वजह से सफा रहता था, जो घास वगैरह थी ना, हाँ, हम निकाल लेते थे। और जो गणपति की रेत, और ये क्या है, ये जो रखा हुआ है? नाव चलाते हैं, गणपति उसमें सर आते हैं। उसमें ये नाव बंद की है जब से सफाई बंद है। आओ ना कोई बेटा, बीच में घुस के देखो, सफा करने देखते जाएगा जाओ नहीं, तालाब और कितना हमको नाव सफा। डालने नहीं देते। आओ, सौंदर्यीकरण चालू है, सौंदर्यीकरण चालू है, बोल अरे चुप रहा, असल में जितना भी है। देखते जाओ आप देखते जाओ। और गरीबों का बोल दिए ये बनाने दो रकमा, तो तुम्हारा घर बचेगा। रकमा बना लिए, हमारा घर पूरा जा रहा। जी आइए इधर, हम अम्मा जी इधर आइए। ये एक लाइन और इधर है से। आप आओ, इससे भयंकर लाइन हम आपको बता रहे हैं। इससे भयंकर? हाँ, आओ आप, और वहाँ 2 मिनट खड़े हो जाओ। ये बच्चों को सबको पीछे कर दो। किनारे हो। ये वो जगह है आओ ना, हम बता जिसे रहे हैं नायक ना। तालाब कहा जाता है। यहाँ बहुत सालों से गणपति देवी देवता सब सिरते थे। अच्छा, हमारे साल 55 साल हो गए बेटा। यहाँ सबसे पहला रीजन तो ये या कुएं है, कुएं से रिलेटेड वो पूरा गंदा पानी नहीं क्या सूखा नहीं है। असल में इसके नाम से जो भी जितना भी पैसा निकला हुआ है, जो कुछ महीनों से जो भी पैसा निकला हुआ है, असल में उसको चेक तो करें असल में कितना पैसा निकला हुआ है। ये क्या है? ये शौचालय है, असल में गार्डन का जो है ना वो शौचालय ऐसा। अरे यहाँ पे तो नल ही नहीं है पूरा ही, असल में लाइट तक नहीं है। तुम नल की बात कर रहे हैं, लाइट तक नहीं है यहाँ। तुम रात को आओगे ना तो आपको कोई गांजे पीते हुए दिखेगा, कोई शराब पीते हुए दिखेगा। आप आके तो ये देखो, गार्डन में। लाइट नहीं है असल में। ये तो महानगर पालिका का गार्डन है। हाँ, असल में इसकी जो क्या है? जो घास लगती है ना, असल में जहाँ यहाँ जो घास लगती है ना, यहाँ तुम देखोगे ना तो यहाँ पूरी घास की ऐसी तैसी हो चुकी है। असल में ऐसा इसकी जो कंप्लेंट देने के बाद में ही इसका कोई उदाहरण नहीं हुआ इसका। बेटा पीछे रहो। अरे वाह, ये तो पूरी, असल में आपको बता कह रहे हैं हम, असल में ये तालाब के जो हाल हुए हैं ना, आपकी जो वीडियो में तो क्लियर नहीं आ रही है। कभी जो जिसको आप दिखाओगे ना, कभी उनको लाना साथ में बैठ के, और कभी उनको बताना कि तालाब है क्या नाला है। ये असल में मेन जो ये तालाब, ये नाला है असल में, ये मेन। ये आपको ऐसा लग रहा है आज कैसे ये सुबह के समय में आऊंगे ना आप, तो आपको इतनी धार लगेंगे उसको, क्योंकि असल में ज्यादा यूज में नहीं है ना अभी ये बराबर, ये शाम के समय में। अगर आप अगर वही सुबह के टाइम में आओ तो आप यहाँ से क्या क्या चीजें निकलती है? पानी निकलता है? वो आप पूरा चेक ही कर लोगे, आपको पूरा पता ही चल जाएगा। आप है नहीं, मैं जो आपसे पूछा हाँ, बोलो मेरे को ना। वो बताओ, यहाँ से क्या मैल निकलता है? पूरा मैल से लेके सब कुछ, पूरे गंदगी निकलती है वहाँ से। आज बोले तो कैसे कोई एक्सरसाइज करने आता है ना, तो यहाँ से कोई बंदा जा भी नहीं सकता है। असल में इसकी कंप्लेंट देने के बाद में भी कोई भी इशू क्लियर नहीं हो रहा है इसका।
आ जाओ ठीक ना है। सर, बड़ा वाला देख लो यार ये सब यहाँ से इधर, चलो बेटा बिल्कुल पीछे। ये बच्चा लोग तुम लोग हटा दो यार। देखिए सर, ये पूरा गारा इससे होता है पान कांदा। पान कांदे से होती है गंदगी। ये असल में मेन जो महिला इसमें नहीं क्या, जी इनको पर्सनली जो यहाँ के जो तालाब के जो देखते हैं उन्हें उतर के बताया मैंने एटलीस्ट कि भैया ये चेक करो। हाँ। अरे क्या है, और तो आप कह रहे होंगे तो मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा मैं। असल में इसका पानी तालाब में फेंका गया है पर्सनली। मल मैला बह रहा है, देख लीजिए आप। देखिए सर, 2 मिनट में अभी आपको शाम बता का देता टाइम है। है तो देखो कम मैंने तो पानी झट झट है। झट झट पानी रहता है। ये देखो, आप बोलोगे पानी होगा, चाहे तो इसका पैसा मिलने के बाद ये देखो ये पूरा गारा है। क्या है, पूरा कीचड़ है सर। ये ऐसे कीचड़ में हम रहते हैं सर। और इनमें कितने मच्छर होंगे, कितने काड़ी कीड़ा होंगे, अभी सोचो सर। ये देखो सर, ये पानी है सर। बताइए सर, आप पानी है? अगर थोड़ा भी बोलो तो मैं दूर तक के बता देता पानी होगा तो सर। ये देखो वहाँ तक के देख लेते, बास पड़ा है जहाँ तक, वो पानी नहीं सर, पूरा कीचड़ है। ये सब मैला जमा होता सर, रहना तो हमको पड़ता ना सर जी। अरे सबसे बड़ा गहरा गटर लाइन है जो जोड़े हुए है। दिक्कत तो हमें होती ना सर जी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? गटर लाइन है सर। वो यहाँ गटर है, चाहे तो अंदर बाहर से भी ले सकते हो। और आगे में भी है गटर लाइन। ये पूरा गटर लाइन है, देख लो सर, वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, ये साइड में कुछ निकाला हुआ भी है, ये कौन निकालता है? ये सर जो ड्यूटी सर्विस करते हैं, खड़े के तरफ से काम करते हैं 2-4 लोग, 1-2 घंटा काम करते हैं और वहीं छोड़ के चले जाते तो हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पे? 1-2 घंटा काम करते हैं सर, थोड़ा बहुत निकालते हैं, देख लो इतना निकालते हैं और चले जाते हैं काम करके। हो गए, उनकी रोजी पक गई। पक गई, हाँ, रोजी पक गई ना सर इतने काम में। ये कितने काम में ये सब, ये जितने छोटे हैं इनको पीछे। चलो बाजू जाओ, चलो छोटे बच्चे। ये पूरे घास घूस, जब त्योहार रहता है तो ही यहाँ पे सफाई होती है, अन्यथा यहाँ पे मच्छर काटे, मक्खी काटे, लोग बीमार होए, उनको प्रशासन को भी परवाह नहीं है, वार्ड मेंबर को भी परवाह नहीं है, गटर का लहर किसी को भी परवाह नहीं है लोगों की। चारों तरफ, एक ही तरफ नहीं, आप चारों तरफ नजर डालिए, चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइए, चारों तरफ गंदगी मिलेगी। सिर्फ दिखावे के लिए त्योहार आता है तभी सफाई होती, वरना इसकी सफाई तो सालों साल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो लोग ठीक उसको साफ करने के लिए आते हैं लोग साफ करने के लिए। आते हैं ना सर, 1 घंटा काम करेंगे, 1-2 घंटे काम करते हैं वो, बैठे रहते हैं। अपनी 4-6 लोग आते हैं, 4-6 लोगों में भी वो मतलब कितना निकालेंगे, हाथ से निकालेंगे, कितना निकालेंगे, अंदर घुस के कोई काम करने को देखता नहीं है। शाम को मच्छर हो जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल होते हैं सर, अभी देखो हमको बुखार है, हम घर में मच्छर घुसता है। हर घर में मच्छर है सर, ऐसा नहीं, हम बाजू सभी लोग परेशान हैं। अब बदबू बहुत आती है बेटा। अभी सर ये जो काई है ना, उसके द्वारा हो जाते हैं पान कांदा। पान कांदे से इतना मच्छर होता है, इतनी गंदगी होती कि जिनको साफ करते करते कई बरस लग जाते। पीछे में लेडी तालाब है, वो पान उसके कांदे भी के हालत कारण ऐसे है, कैसा वो तो हो पूरे गया, कब्जे आप हो गए। उनको देख लेना। आइए बाद में नाइट तालाब का सेक्शन आप देख लेना। गंदगी के आलम ही है। ये देखो, प्रशासन पैसे निकालती है लेकिन निकाल दिए। ये देखिए, ये ऐसा रखा है पूरा, देखिए एक एक चीज देखिए, ये उनके काम, कारपोरेशन के काम, ये पोल गिरे हैं, कोई रेट देखी नहीं है। ये 8-8, 10-10 लोगों का काम है सर, इतने कचरा और यहाँ निकालने। तुम इसकी बात करोगे ना तो यहाँ तालाब में उल्टा पानी फेंका जाता है, गंदगी। ये देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं उल्टा पानी साफ करने के बदली नहीं गया, वह उल्टा पानी फेंका जाता है तालाब के अंदर के भी, ये गंदगी तालाब के अंदर चली जाए। ये देखो, ये असल में इनको ऑर्डर मिला है कि भैया जितनी भी गंदगी हो बाहर निकाले, यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ उल्टा तालाब के अंदर फेंका जाता है। इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है ना, असल में इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है ना, मुझे इतना बताइए, क्या तालाब साफ करने का ऑर्डर मिला है कि तालाब को गंदा करने का ऑर्डर मिला है? असल में जो बंदा जो तालाब जो साफ करने के लिए आ रहे थे ये, तो असल में आप देखोगे ना तो इसमें जो पूरा जितना भी जो मलबा है ना, असल में इनने तालाब के अंदर फेंका गया है, तालाब में बाहर नहीं निकाला गया है। तो सबसे पहले तो भी इसमें से जितना भी जो भी पैसा वगैरह इसके लिए निकला होगा, 1 साल 1.5 साल से जो भी निकला होगा, वो जितना भी टेंडर जो पास हुआ है असल में उसका पहले सर्वे करे भाई,
कि जितना जो एंगल से जो पैसा निकला हुआ इसका, तो इतना पैसा भाई उसका काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कितना पैसा निकला, लेकिन जो एंगल जितना पैसा निकला है ना, तो वो पूरा क्लियर काम होना चाहिए उसका। और ये पैसा भी किसके कहने गया, और जो जिसको टेंडर मिला है, और सेकंड रीजन जिसने जो टेंडर पास किया है, जिसने सिग्नेचर दिया है, वो असल में मुझे आइडिया नहीं है वो बंदा कौन है, लेकिन मेरा कहना इतना है कि जिसने टेंडर पास किया, जिसने सिग्नेचर किया, उसने तो आगे चेक किया होगा ना पहले, क्योंकि जो करोड़ों वाली चीजें ये कैसे क्या हो रही है। असल में मेरा कहना यही है कि जो करोड़ों वाली जो चीजें हैं, असल में इसमें जो भी जो चीजें हैं, असल में जो सिग्नेचर जो पास होती है इसकी वाली, कि अभी यह तालाब को जो भी साफ करते हैं, तो उसके बाद में उसका सिग्नेचर होती है कि भाई इसका काम हो चुका है, तो वो बंदा आके चेक किया होगा ना उसने, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ निकलती होंगी उसकी, कि भाई उसने क्या, उसमें तो कुछ मिलावट नहीं है। असल में बंदा वो खुद तो पैसा तो नहीं खा रहा है। ये पूरा चीजें असल में जो जोन के हिसाब से पूरे चीजें पूरी सर्वे पूरा करना चाहिए, कितना पैसा है और कितना पैसा आया इसका, तो पूरी चीजें इन्हें चेक करना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या अभी कौन सा बंदा कितना पैसा कर रहा है। आज मोदी जी का कहना था, परसों के पेपर में आया था, आज की 21 तारीख है ना, 19 तारीख है, 20 तारीख को नहीं, क्या पेपर में आया था क्या जहाँ पर भी आपका जो भ्रष्टाचार हो रहा है, छोटा रहो या बड़ा रहो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जहाँ भी जितना भी भ्रष्टाचार होगा वो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये पूरी चीजें हुई, तो मेरा कहना बस इतना ही है, क्या जितना भी जो है, जो भी बंदा जो सिग्नेचर कर रहा है, असल में इसका जो चेक करने के बाद में जो भी सिग्नेचर जितने भी दिया होगा उसको भी इधर में लाके सबसे पहले तो उसको भी चेक करो कि भाई तूने कौन से बेसिस की सिग्नेचर किया। सबसे पहले मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिसने काम किया उसके ऊपर में भी एक एक्शन लिया जाए, और जिसने काम नहीं किया और सिर्फ साइन किया उसको भी नहीं तो आगे देखते हैं। इसके पहले सूर्यास्त हो जाए, हम इसको पूरी तरीके से देखना चाहते हैं, है ना। थोड़ा जल्दी आइए भाई। ये देखिए गार्डन का हाल, अपने पैसे का सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये है सौंदर्यीकरण। इस साल में दिया था भ्रष्टाचार, कल के पेपर में छोटे से लेके बड़े। क्या अब ये भी बता दीजिए असल कम शब्दों में। असल में जो मोदी जी ने कल के ही पेपर में दिया गया है कि भाई जहाँ पर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और इससे ही भ्रष्टाचार कहते हैं, जो ये जनता का पैसा है तालाब के लिए, एटलीस्ट मुझे इतना पता है, तालाब एक जो गंगा माँ कहते हैं, आज मोदी जी एक अनाउंस करते हैं कि भाई जो गंगा माँ को यानी स्वच्छता रखो, क्लियर रखो, और यहाँ तक तो इतना बात है कि भाई जो गार्डन है उसको भी क्लियर चीजें रखना चाहिए। जो झाड़ पौधे, आज लोग बाहर में जाके अपना गार्डन में यानी तालाब में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ऐसा तो या तो उल्टा हो रहा है या तो अपोजिट हो रहा है, या तो वैसे जहाँ जो गार्डन है उसकी तो पूरी की पूरी वाट लगा के रख चुके हैं। ये देखो गार्डन, ये देखो ढेर लगे है गार्डन में, ये साफ सफाई हो रही है, देख लीजिए, ये है गार्डन की, ये देखिए पूरा टोटल यहाँ कॉन्डम काम है। इधर ये झूले वगैरह लगे थे शाम को दारू बच्चों के, और बैठ के यहाँ नशा पत्ती होती है सर। क्या होती है? यहाँ बैठ के नशा पत्ती करते हैं लोग, दारू पीते, कोई दारू पुलिस पीता, नहीं आई यहाँ पर, आती है पुलिस, पेट्रोलिंग करती है सर, लेकिन कोई लोग तो मानते नहीं, लेकिन यहाँ प्रशासन का ध्यान ही नहीं। यहाँ गार्ड होना, गार्ड की जरूरत है, गार्ड रहेगा तो इसकी रेख देख होगी, एक गार्ड के भरोसे पूरा गार्डन है। ठीक है। अब मैं अपने आम आदमी पार्टी के सभी दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अशोक मिश्रा हुआ। अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, नायक तालाब का जो सिनारियो देखने को मिला, वो कैसा सिनारियो है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल पहले अनाउंस करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते हैं जी, और उन्हीं की पार्टी आज 15 सालों से नागपुर के सत्ता में, एनएमसी में सत्ता में है, और उन्हीं को ये साफ करना था, और वो गटर लाइन इसके अंदर डाल दिए हैं, जिसके कारण आसपास के लोगों को का जीना हराम हो चुका है। और ये अगर साफ करना चाहे, ईमानदारी से नियत अगर साफ रहे, तो 5 से 6 महीने के अंदर ये तालाब इतना सुंदर हो जाएगा कि यहाँ के लोगों को मतलब इस तालाब पे गर्व होगा। किंतु करप्शन, भाजपा जो है करप्शन के नींव के ऊपर टिकी हुई है। वो सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी करती है, जुमलेबाजी की माने सिर्फ भाषणबाजी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो काम होना चाहिए जनता के लिए वो काम नहीं हो पाता है। आप विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में मतलब जानवरों के लिए भी इससे अच्छी वातावरण दिया जाता है, जबकि यहाँ पे इंसान रहते हैं। ये भाजपा वाले भूल जा रहे हैं।
और जिसके कारण आज ये तालाब में मेरे ख्याल से यहाँ के जो नगर सेवक हैं और यहाँ के जो जोन के अधिकारी हैं एनएमसी के, इन सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। और नगर सेवक का तो कम से कम इतना करना चाहिए कि जिंदगी में कभी चुनाव ही नहीं लड़ सके, क्योंकि वो इस तरह का मतलब रवैया अपनाते हैं। इनको साफ करवाना चाहिए था, किंतु उन्होंने कभी इस पे कार्रवाई नहीं की। और ये यहाँ की जनता जो है पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ वो आंदोलन करती है। हम लोगों ने नॉर्थ नागपुर में मंगलवारी तालाब के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया, वहाँ भी सेम समस्या थी। बाद में एनएमसी को झुकना पड़ा और उन्होंने टेंडर निकाला, वहाँ की जनता ने साथ दिया, जनता वहाँ पे बैठी रही अनशन पे और लास्ट में जनता की जीत हुई। अब वहाँ पे जो काम होगा हम लोग उसको सुपरविजन करेंगे और ऐसा नहीं हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ ऊपरी काम करे और बिल पास करा करके, जैसे वो बच्चा बोल रहा था कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो वो मंगलवारी में हम लोग करने नहीं देंगे, हम लोग उसके पीछे पड़े रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? प्लीज आप अपनी बात रखें। जब दिल्ली अपने अपना परिचय भी दें प्लीज। मैं शाली मैम दिल्ली की बात नहीं होगी, सिर्फ नागपुर की बात होगी और नायक तालाब की बात होगी। जी बिल्कुल, नायक तालाब भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने गार्डन बनाया तो इसको ये वेटलैंड के ट्रीज लगा सकते हैं, इसके अंदर एरेशन कर सकते हैं। नीरी हमारे नागपुर में है जिसने कुछ सिस्टम्स डेवलप किए हैं जिससे पानी साफ हो सकता है जी। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट, देखो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं ये क्यों आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर सकती? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में जी। और अल्टीमेटली जब ये पॉलिटिशियंस वोट मांगने आते हैं तो सबके पैर पड़ते हैं और ये तब पैदल चलते हैं, है ना? तब इनको गंदगी दिखती है जी। बाद में ये गाड़ी में आ जाते हैं तो इनको सिर्फ विंडो सीट से दिखता है जितना दिखता है, नीचे का देखना भूल जाते हैं और शायद वो भी नहीं देखते होंगे। हाँ शायद वो भी नहीं देखते। तो ये जो हम ब्लाइंड हो जाते हैं फॉर पावर एंड मनी, ये आज हमें कंट्रोल कर रहा है, ये सही नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, अच्छा ये अगर सोचते हैं पॉलिटिशियंस कि ये सब वो ठीक नहीं करेंगे और उससे उनको इम्पैक्ट नहीं करता, बट हर चीज हर जने को इम्पैक्ट करती है जी। वो ऐसा नहीं है, कोरोना आया ना सबको इम्पैक्ट किया जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, बार, जेंडर जी, रिलीजन, सब कुछ किया, क्लास जी। तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं। ये एनवायरनमेंट एक ही है भाई, एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, सवाल ही नहीं उठता। रोशन जी आप क्या कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी अभी आपने आरजी जी राज की बात की, मैं हम लोग आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि थोड़ा संक्षिप्त में। जी जी धन्यवाद। आपने बहुत धन्यवाद किया कि मतलब ये मुद्दा ले लिया आपने। इसके पहले हमने मंगलवारी तालाब में काफ़ी गंडर लाइन की मुद्दा उठाए थे, हमने 42 दिन उनमें अनशन किए, हमने मुंडन भी किए जी। वो उसका रिजल्ट ये आया है कि गवर्नमेंट वहाँ पे झुक गई है। हमारे माध्यम से ये भी अगर तालाब अगर सौंदर्यीकरण में आता है, यहाँ की भी गंदगी अगर निकलती है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ने मानवता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ठीक मतलब, और हमारे साथ जो मुंडन के माध्यम से जो महिला थी एक मुंडन में, वो अभी हमारे सामने खड़ी है। क्या नाम है उनका? लीना गजबी जी। लीना जी नमस्कार। लीना जी आपने अपना सर मुंडवाया था मंगलवारी के लिए जी सर। तो यहाँ पे क्या लोग गर्दनें काट दें अपनी, क्योंकि अब तो ये साफ ही नहीं हो रहा नायक तालाब, क्या करना चाहिए? जी नहीं सर, गर्दनें काटने से कुछ नहीं होगा, गर्दनें काटने से इंसान खत्म हो जाएगा, गंदगी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हमें इसके ऊपर जितनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उतनी हमारी भी अपनी होती है, क्योंकि हम लोग भी कचरा डालते हैं, कचरा डालने वाले हम ही होते हैं। तो हमें भी अपना खुद को सोचना चाहिए कि हमें इसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के भी लोग जिम्मेदार हैं इस बात को लेकर कि वो भी कचरा डालते हैं? यस, कुछ % तो लोग भी होते हैं ना, वो लोग भी कचरा डालने से बाज आए और इसको साफ करने के लिए तो गवर्नमेंट को हम लोग झुकाएंगे। जिस तरह से हमने मंगलवारी तालाब के लिए उनको करना ही पड़ा, हमारी बात माननी ही पड़ी, उसी तरह से इसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे और उनसे इस तालाब के सौंदर्यीकरण का सवाल करेंगे और पास करवाएंगे। ठीक है सर। ठीक जी। और सिर्फ सौंदर्यीकरण ना किया जाए इसका, बल्कि इससे बहुत कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। वो जो आम लोगों के काम में आ सकता है, वो भी काम करना चाहिए इस पर। ठीक ठीक, हम लोग अगर आए तो हम लोग इस पर सबसे पहले ध्यान देंगे सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? अपना परिचय दें और प्लीज अपनी बात कहें। मैं विजय नंदनवार जी, आम आदमी
पार्टी प्रभाग 5 का अध्यक्ष। अभी मिश्रा साहब ने और रोशन जी ने बोला कि नहीं मंगलवारी तालाब का जो हमने, मैं नायक तालाब की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में इसके बारे में हम बताना चाहते कि जब तक कि अपन जनता रास्ते पे उतरेगी नहीं, ये प्रशासन सोया हुआ है। बराबर है, इनको पता है। अब ये जो गडर लाइन यहाँ जुड़ी है, इस गडर लाइन से इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अभी सब लोगों के आपने सुने हो। तो ये जो तालाब गंदा है, ये तालाब ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर है जी, उसको बचाना अपनी जिम्मेदारी बनती है। अभी जैसे कि अभी इतना पोल्यूशन खराब हो रहा है, तो इसमें पानी जमीन में भी आना चाहिए, पानी जमीन में रहना चाहिए, जिस वजह से बीमारियां नहीं होगी। और इसके लिए यदि जनता चाहे तो जनता चाहे, अभी यहाँ के लोग इतने नाराज है कि इतने परेशान है इस तालाब की वजह से, तो इस तालाब को साफ करने के लिए अभी हमारे सामने कुछ लोगों ने 56 करोड़ रुपए यहाँ सैंक्शन हुए और वो 56 करोड़ का काम आपको दिख रहा है, यानी ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इस तालाब को अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, और जब तक कि ये साफ नहीं होगा तो ये लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी। और इसीलिए जनता को न्याय देना चाहिए। जनता ने ये करप्शन वाली सरकार को लोग अभी आने वाली चुनाव में उनकी जगह दिखा देंगे। इतनी परेशानी है ये लोगों में, तो ये लोग बहुत ही परेशान हैं। लोग जवाब देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त नायक तालाब में, नायक तालाब का नज़ारा मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इस वक्त नायक तालाब में किस किस्म की गंदगी है ये मैं आपको पूरी तरीके से दिखा सकता हूँ। नायक तालाब के आजू बाजू अगर आप देख रहे हैं तो पूरे घर हैं, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आजू बाजू पूरी गंदगी है। तालाब के अंदर में, स्पेशली पूरे तालाब के सेंटर में तो नहीं, लेकिन पूरी गंदगी जो है वो कॉर्नर्स में आ गई है। देखा जाए तो ये गंदगी के वजह से मच्छर होते हैं, और वो मच्छर अभी से अगर मैं आपको बताऊं, यही टाइम पर मुझे ही कई मच्छरों ने शायद ऑलरेडी काट दिया। ये तालाब के पास का एक कूड़ादान है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये कूड़ादान है, ठीक। ये कूड़ादान मैं आपको दिखाऊं, ये वहाँ का गार्डन और ये यहाँ का शौचालय, एक ऐसा शौचालय जहाँ पर नल नहीं है। ये नायक तालाब की तस्वीरें। ये यहाँ पर एक बीच में पैसेज है जहाँ पर ये शायद आज़ादी के बाद की एक कोई गाड़ी है जो बहुत यहाँ सालों से पड़ी है। और जी, और ये अपना जो सोनेगांव तालाब वगैरह नहीं का, हाँ। इसका जो सौंदर्यीकरण ये नायक तालाब में क्यों नहीं, ये इसका नहीं, असल में बताना चाहिए ना क्यों। असल में पानी, मैंने असल में सुना हुआ था कि पानी में कोई चीजें कंपेयर नहीं होती है, तो या तो पानी से कंपेयर चीजें चालू है। ये यहाँ का सीधा सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सवाल है, कहाँ चले जाएंगे आप ही बता दो ना, बस्ती छोड़ के कौन जा सकते हैं? ये भी बात सही, बस्ती छोड़कर नहीं जा सकते। ये नज़ारा है नायक तालाब का, ये लाइव आप देख रहे हैं नायक तालाब का सीन। एक नायक तालाब का ओपन टॉयलेट, और यहाँ पर फेंकी हुई। सेकंड रीजन असल में जो तालाब जो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, जो मैं आपसे पूछूंगा बस उतना जवाब दीजिएगा, है ना? थोड़ा सा आगे की बात मत बोलिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो गंदगी है, हाँ। ये किसी न किसी ने तो आके फेंकी है ना? हाँ, फिर फेंकी है ना। फिर क्या? फिर ये कि अगर ये गंदगी, आप लोग गंदगी की बात करते हैं, हाँ, तो ये गंदगी कौन फेंकता है? ये जो बाहर के लोग फेंकते हैं। बाहर के लोग मतलब? बाहर के लोग बोले तो कैसे कि जो बाहर की, असल में सबसे पहले बात तो ओपन है। ये जो तालाब है ना वो ओपन है। हाँ। असल में ओपन रहने के कारण हर कोई बंदा जो भी आएगा अपने गाड़ी लेके आएगा, हाँ। और बस फेंक के चले जाएगा। तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं? सबसे पहली बात तो यहाँ ये जो गार्डन है कम से कम 40 एकड़ में होगा। ये असल में जो गार्डन विद तालाब, ये 40 एकड़ में होगा ये तालाब और गार्डन। तो मुझे इतना बताओ, ये 40 एकड़ में तालाब और गार्डन है, तो यहाँ 4 गेट है असल में। गेट में ये असल में जो गार्डन में है ना, उसमें 4 गेट है।
और आप बोलेंगे तो यहाँ पूरा जो जितना भी ओपन है, और आप बोलेंगे ना एक ही गार्ड रखा हुआ इसमें, तो बंदा असल में जो गार्ड है तो कौन से गेट पे खड़ा रहेगा, किस किस को रोकेगा, मना कर पाएगा वो। सबसे पहली बात तो इधर में 4 गेट है, और सेकंड रीजन वो एक ही गेट में रहता है। तो असल में उनको हमने बात भी की है, असल में उनको एप्लीकेशन लिख के भी दिए कि यहाँ गार्ड की जरूरत है। भाई कहता सब पूरा का पूरा दिए हुए है, जोन में जाके अपना जो सिविल लाइन है, धार्मिक पूरे नाम? हाँ, पंकज धार्मिक। ठीक है। असल में इसके बारे में हमने जो जोन में जाके बाकायदा अपना जो ये अपना सिविल लाइन का जो पर सतरंजीपुरा जोन में आप बोलते होंगे तो उसकी भी मैंने कॉपी है। और सेकंड रीजन उनको इतना भी पता, यहाँ के बारे में उनको बताया भी गया है कि इधर में 4 गेट है, और चारों गेट में से गार्ड को कितना रखा है, एक ही गार्ड को। ऐसे में वो अकेला गार्ड क्या क्या कर पाएगा? इतना तो सेन उनको भी होना चाहिए कि भाई जब 4 गेट है और कम से कम 40 एकड़ में ये तालाब विद गार्डन, तो यहाँ गार्ड कितने रहना चाहिए। और सेकंड रीजन यहाँ बोलते हैं कि अभी तालाब को अच्छा नहीं, पानी को अच्छा रखना चाहिए। यहाँ बोले तो कैसा क्या है, गांधी सागर तालाब यहाँ सौंदर्यीकरण चालू हो चुका है, अपना सोनेगांव तालाब यहाँ सौंदर्यीकरण चालू हो चुका है, सक्करही तालाब। लेकिन मेरे को इतना पता है कि भाई जब पानी से रिलेटेड होकर आप जब ये कर रहे हो, तो यार पानी जो नाइक तालाब का जो पानी है उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? पानी तो आज तक किसी कंपेयर नहीं किया। अभी आप मुसलमान हो, हिंदू हो, अदर कोई भी जाति हो, तो भैया असल में मैं आपको सिर्फ पिलाऊंगा नहीं, ऐसा तो पानी ने कभी कंपेयर नहीं किया है। लेकिन मुझे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप पानी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये नाइक तालाब गार्डन है, इसके लिए आप पानी साफ नहीं रख रहे हो, ये कहना है। असल में जो तालाब को जो साफ करते हैं यहाँ के जो कर्मचारी है, असल में मैंने उनसे बात किया, अदर जो बाकी के जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो इसका क्यों नहीं? ये सौंदर्यीकरण छोड़िए, मैं यहाँ पे सफाई की बात कर रहा हूँ। जो मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, आपको सफाई की बात कीजिए, सौंदर्यीकरण बाजू में, ठीक है ना जी। तो यहाँ जो तालाब आपका ये बोलेगा मतलब कि बाकी जब तालाब को साफ करने के लिए इतने खर्चे हो रहे हैं, इतना काम हो रहा है, तो नाइक तालाब में क्यों साफ सफाई नहीं हो रही, ये बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, अब ये बोलना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी तो बोल रहे हैं ना कि लोग आते हैं यहाँ पे कचरा फेंक के जाते हैं, बोलते हैं आप गार्ड नहीं है यहाँ पे इसलिए कचरा फेंक के जाते हैं। आपका ये बोलने का मतलब है? हाँ, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। अब आपका क्या ये भी ये कितना सत्य है कि यहाँ पे आसपास लोग जितने रहते हैं वो भी अपने घर का कचरा यहीं फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते। तो इतना ठीक है, यहाँ पे जितने भी आउटलेट्स हैं ये सीवेज के, और आकर यहाँ पर वो टॉयलेट का पानी, टॉयलेट की गंदगी, पॉटी और वो सब चीजें इस पानी में मिल गई हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां बढ़ती जा रही है, ये कहना है आपका? सबसे ज्यादा आप अगर करोगे ना, तो आप अगर घर में कोई चेकिंग भी करोगे ना, यहाँ तो सबसे पहले तो गाड़ी चेक के लिए आती भी नहीं है। और यहाँ कैसी क्या, या इतने पढ़े लिखे हुए नहीं है ना, क्या वो सबको बता सके भैया हमारी इधर में इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ चीजें जो ऊपर से कुछ ऑर्डर आया तो भी इतना तो है कि कुछ लोगों का तो काम है ना इधर में आके चेक करना, क्योंकि इतना तो इनको भी नहीं पता हुआ है ना। बच्चा बीमार है वो जाते अपने के। और सेकंड रीजन तो कैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये बच्चों पे नहीं पैसा, एक आपको ही पता है कि जो कोरोना काल में पंकज भाई मुद्दे की बात करो ना पंकज भाई, सीधी सी बात बोला, आप बोलना क्या चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो तालाब है जल्द से जल्द अपना होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो भी है साफ होना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये यहाँ की पानी की वजह से बहुत गंदगी हो रही है और उसकी वजह से लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, ये बोलने का मतलब है आपका? ठीक है, चलिए, थैंक यू पंकज जी। जी, गणपति महाराज को सिराने नहीं दिए, हाँ टेंट लगा के सिराए, हाँ तो अच्छा है ना। हमेशा भाई शॉर्ट में बोलना, आपने जो भी बोलना शॉर्ट में बोलना। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर मूर्ति अगर सब तालाब अगर सुंदरीकरण में ऐसे बंद कर दिया जाएगा, कुएं में तो कोई मूर्ति डालने नहीं देगा भैया। वो जो पानी में मूर्ति नहीं डालने वाली चीज है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसकी तुलना मत करो। आप उसकी तुलना की बात नहीं है ना। आपको क्या आप ये गंदगी की बात करो तो मैं मानूंगा। गंदगी कैसी है सर? गंदगी के विषय में ऐसा है कि ये जो हरे आपको खुद नागपुर महानगर पालिका का टैग था ना आपके गले में। मैं आप क्या करते हो? आप यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ देखभाल करता, पन्नी पुन्नी सब निकाल के साइड में रख देता हूँ सर। उसके लिए मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि साले सब चोर खा गए, कुछ देते नहीं है। और दिन भर हम घूमते रहते, पूरा सब ये हम ही निकालते रहते हैं। ये यहाँ तक लेकर आने का काम आपका है क्या? पूरा कचरा आप लेकर आते कोने तक, तो वो सफाई कर्मचारी की गाड़ी नहीं आती? सफाई कर्मचारी नहीं आते? कुछ नहीं आती सर, लेके आते हैं, वो दतार लाएंगे, आधा घंटा काम करेंगे और आधे घंटे में 8-10 जन आएंगे और आधे घंटे में वापस चले जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक। काम से हाँ, क्या बोल रहे हैं? 10 बजे भाग भी जाते हो लोग, सुबह 10 बजे चले भी जाते हो, कोई सफाई वगैरह नहीं होती तालाब की। ठीक है, चलिए। आज नायक तालाब पर एक बड़ा लंबा शो हो गया नायक तालाब के ऊपर में,
मैं नाइक तालाब में आया, नाइक तालाब के आसपास रहने वाले लोगों से मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी के भी लोग यहाँ पर आए जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस किस्म के जैसे उन्होंने मंगलवारी में काम किया और वहाँ पर साफ़ सफाई करवाई, वो यहाँ पर भी आके साफ़ सफाई कराएं और यहाँ पर यहाँ की गंदगी ख़त्म हो। अब मैं आपको कुछ चेहरे और दिखाता हूँ बड़े शॉर्ट में। हाँ, देख ये चेहरे, सर है सब बॉडी वगैरह सब ये चेहरा एक नंबर हो जाए, अच्छा हो जाए। दिखाओ दिखाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये नाम बताओ अपना। दादू। हाँ, राहुल, अर्पिता, लाजू, नाम आरुष। ठीक है, ये बच्चे यहाँ खेलते हैं। ये बच्चों का घर यहीं तालाब के पास में है। कभी भी यहाँ पर जिस किस्म से गंदगी है, ये गंदगी इन बच्चों को मच्छर बनकर काट सकते हैं। ये पाइप और ये पाइप आप देख रहे हैं। गंदगी रहती है सर इधर, कैसा है वो तालाब। ये जगह में इतनी गंदगी है ये नाइक तालाब में कि अब मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम ना क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ। आप लोग थोड़ा सा उधर प्लीज़ प्लीज़। हम क्या करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम इलेक्शन के टाइम पे जब कोई नेता हमारे घर पर आता है और घर पर आने के बाद वो हमें 5 मिनट हमारे घर में चाय वाय पी लेता है तो हम उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि वो 5 मिनट की चाय हमें शायद जीवन भर के लिए बड़ी भारी पड़ जाती है। हम वो 5 मिनट देखते हैं, 5 साल भूल जाते हैं। निवेदन है आपसे, पर्यावरण को बचाने के लिए अब तो नागपुर शहर से निवेदन है कि वो जागें। एक तरफ 40,000 पेड़ों को काटने की कोशिश हो रही है, अजनी वन को पूरा ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ तालाब ख़त्म हो रहे हैं। क्या चाहिए नागपुर महानगर पालिका को, क्या चाहिए हमारे नेताओं को? सवाल सामने है। मच्छर इतने काट रहे हैं कि यहाँ से भागने का मन कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि यहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग कैसे रह पा रहे हैं ये उनकी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा रहें।